बेटे भाग्य से होते हैं, मगर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। अर्थात सौभाग्य जब मिलते हैं तब जाकर किसी के घर में बेटी जन्म लेती है। इसलिए बेटे के जन्म पर खुशी मनाए या न मनाए, लेकिन बेटी के होने पर घर और समाज में खुशियां जरूर मनाइए। हर माँ बाप को चाहिए कि वे अपने बेटे और बेटी को सभी सुविधाओं के साथ साथ संस्कार भी दें, क्योंकि बिना संस्कार के व्यक्ति पशु समान होता है। वर्तमान में लोग पश्चिमी सभ्यता के दीवाने से हो गए हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना, अजीब से फैशन को अपना लिया है। लेकिन यही फैशन आगे के जीवन के लिए मुश्किलें पैदा करता है। बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती है। बेटियों से घर की रौनक ही अलग होती है। लेकिन क्या सही मायने में हम अपनी बेटियों को वो हक दे पा रहे हैं या उन्हें वो हक देना चाहिए? क्या कभी सोचा है इस बारे में? एक माता पिता ही अपनी बेटी को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उसके मन की हर बात सुन सकते हैं। माता पिता के अलावा उसका कोई ऐसा संगी साथी नहीं जो उसे सुने। अक्सर जब भी घर में किसी बेटी का जन्म होता है तो लोग यही कहते हैं, बेटा होता तो अच्छा होता। लेकिन जब बेटियां घर में जन्म लेती है तो लोग खुश नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। कितना गलत है ये। बेटा होने पर जो खुशी होती है, बेटी होने पर नहीं। ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कह रही कि हर घर में ये होता है, लेकिन बहुत से परिवारों में आज भी बेटियों के जन्म को गलत समझा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या आज भी हो रही है। जरा सोचिए कि जो लोग नवरात्रि पर बिना कन्या को भोग लगाए व्रत नहीं तोड़ते, उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटी होने पर बधाई तक नहीं देते। दोस्तों, बेटी का जन्म सौभाग्य की बात होती है। अब आप सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि बेटी होने पर भी हमें उतनी ही खुशियां मनानी है जितना बेटा होने पर। बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी है, बेटियों को बेटे जैसा ही सम्मान देना है, बल्कि उससे ज्यादा देना है। आज हमारे ही देश की कितनी बेटियां ऊंचे पदों पर देश का नाम रोशन कर रही है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कभी कोई फर्क ही नहीं किया। वे जानते हैं कि बेटे और बेटियां दोनों ही बराबर की हकदार है। जितना जीवन जीने का हक बेटों को होता है, उतना ही बेटियों को भी होता है। बेटियों के स्वास्थ्य का रखें ख्याल, क्योंकि बेटी पूरे परिवार को अच्छी तरह से ख्याल रख सकती है। क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकती है। इसलिए बेटियों को बचपन से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना भी बहुत जरूरी है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। बेटियों को बताएं, नियमित रूप से व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बच्चियों को स्वस्थ आहार दे, स्वस्थ भोजन दे। खूब सारे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, हर तरह के प्रोटीन से भरे खाद्य पदार्थ उन्हें दें। 7-8 घंटे की नींद दें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बेटी है तो फिर शादी कर दो, जितनी जल्दी हो सके उसे विदा कर दो। लेकिन ये सोच कितनी गलत है। इस तरह से आप उसका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं जिसे उसे कुछ करना है, लेकिन ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने का अवसर प्रदान करें। उन्हें जीवन में वो खुशियां दें जिनकी वो हकदार है। बेटे से ज्यादा बेटियां अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा सोचती रहती है, उनके दुख सुख का ख्याल करती है। अपने माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी देती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाइए। बेटी को एहसास दिलाइए कि वो आपके जीवन में कितनी खास है। बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव ना करें। बेटियों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाएं, अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाएं। उनको भरोसा दिलाएं कि आप उनके साथ हमेशा हैं। सबसे जरूरी आज के दौर में ये है, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। शिक्षा से ही लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगी।
आज कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते हैं, जिससे आज की बेटियां जो है कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है। बेटियों को बचपन से ये फील कभी मत करवाइए कि वो पराए घर की है, तुम्हारा कन्यादान करेंगे, ये तुम्हारा घर नहीं है। आज हमारे देश में सरकार भी बेटियों के हक को लेकर बहुत ही सजग है। आज बेटियों के हक को लेकर बहुत सारे कानून भी है। बेटियां बोझ नहीं होती है। बेटियों का कन्यादान नहीं बल्कि बेटी वरदान है। बेटियां कन्यादान नहीं बल्कि बेटियां तो वरदान होती है। यही सोच अब सभी को सोचनी है, यही सोच अब सभी में लानी है, क्योंकि बेटियां अपने परिवार और देश के लिए पूरे जोश के साथ खड़ी रह सकती है। समाज में देखा गया है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बेटियां होने के कारण दुखी हैं। उनके घर में लड़का नहीं है, घर में बहू नहीं आएगी, जबकि बेटी बहू बनकर जाएगी। जिनके 2-4 लड़कियां हैं वे अपने आप को अभागा तक समझ लेते हैं। कितनी नकारात्मक सोच, कितनी गलत सोच है ये। बेटियों को ईश्वर की कृपा समझना चाहिए। शिव महापुराण में भी लिखा है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर के सारे दोष मिट जाते हैं। बेटी के जन्म के बाद माता पिता की समृद्धि होने लगती है, सौभाग्य घर में आता है। 100 जन्मों के पुण्य के बाद लड़की जन्म लेती है, शक्ति, खुशी, आनंद लेकर आती है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे इस वीडियो से किसी को भी तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये वीडियो केवल इसीलिए बनाया गया है कि बेटियां जो है उनके साथ आज कई जगह पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें बोझ समझा जा रहा है। बेटियां भी बहुत खूबसूरत ईश्वर का वरदान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।